जय हिंद दोस्तों। देखिए हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है। आप जो है पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ लैंग्वेज में जो है वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से, देन आप जो है फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बोला गया है एक्स एंड वाई इज टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 9 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज 2 4 3, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए, जब आपको दो रेशियोज टाइप से दिए गए हों, ए बाय बी की वैल्यू आपको मिल रही है, ए बाय बी की वैल्यू आपको बी बाय सी के जो है वो बराबर मिल रही है। दैट मीन्स ये जो पार्ट है हमारा, अगर हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो ए इज टू बी, ये प्रोपोर्शनल है बी इज टू सी के, इस टाइप से। तो ये जो बी है, ये जो फर्स्ट है, पहले इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ए जो वैल्यू मिल रही है ये हमारा फर्स्ट होगा प्रोपोर्शनल में, ठीक है, इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलेंगे। बी हमारा क्या होगा? ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल होता है। सेम वी यहाँ मिल रहा है तो ये मीन प्रोपोर्शनल हमारा हो गया। तो सी हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हमारा यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, यहाँ हमें चीज़ दी क्या गई है? हमें बोला गया कि मीन प्रोपोर्शनल है और किसका? एक्स का और वाई का, वो 9 है और थर्ड प्रोपोर्शनल वो कितना है? 243 है। अब देखो नंबर दो दिए गए हैं और मीन और थर्ड प्रोपोर्शनल दोनों दे दिए गए हैं, तो आप थोड़ा सा कंडीशन को समझोगे। यहाँ जब वो बोल रहे हैं कि x और y का मीन प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल वो आपको दे रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी है? 9। तो आप यहाँ रखेंगे 9 और यहाँ रखेंगे 9 और y आपका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। गलती से 243 मत रख देना। ठीक, तो ये एक्स वाई 9 और ये 9 वाई जो है वो आपको वैल्यू मिल रही है। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? ये 81 हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब दूसरी इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करेंगे कि बोला गया कि एक्स और वाई का जो है यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल आपको मिल रहा है, तृतीय समानुपात मिल रहा है, वो कितना है? 243। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x अपॉन वाई, ये फिर अपने आप x आपका फर्स्ट हो जाएगा और y आपका मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एक्स वाई वाई बराबर ये वाई वाई आप थर्ड रखोगे, तो थर्ड वाले केस में कितनी रखोगे? 243 जो है वो यहाँ पर वैल्यू आप रखोगे। ठीक, तो इस वाले केस में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से कंडीशन को, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो x इंटू 243, ये वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी? हमें वाई स्क्वायर के जो है वो हमें यहाँ पर वैल्यू बराबर मिल जाएगी। ठीक, तो देखो अब कंडीशन को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ से या तो हम इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लें, आप y की वैल्यू, आप x की वैल्यू को उठाकर रख लें, 81y यहाँ पर हम वैल्यू रख लें। और ये एक मिनट, मैंने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी की है, ये 243 जो है वो हमारी यहाँ वैल्यू है। ठीक है, 243 हमारी वैल्यू है। या फिर आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करो। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, कहीं भी इसमें कुछ भी नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू 81 आनी चाहिए। क्या यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 81 आ रही है? नहीं। क्या यहाँ 81 आ रही है? नहीं आएगी। क्या यहाँ 81 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो ये हो सकता है। क्या यहाँ 81 है? तो ये तो ऑलरेडी 81 खत्म, ये कहानी यहीं पर ही खत्म होगी। आपकी 81 आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपको 81 वैल्यू मिल जाएगी। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, आपको ये वाला पार्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऑप्शन वैसे मिल रहे हैं। इन दैट केस अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, मतलब हमें जो मिल चुका है वो क्या मिल चुका है? एक्स वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है 81। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 81 अपॉन वाई जो है वो हम यहाँ पर हमारी वैल्यू रख लेंगे। ठीक, और वही अगर हम कंडीशन रखते हैं, इसके अलावा हमें जो वैल्यू मिल रही है x इंटू 243 इंटू वाई स्क्वायर, तो x इंटू 243 और ये जो है वो हमारा किसका? वाई स्क्वायर के हमें जो है वो बराबर यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इस वाले केस में आप वैल्यू रख दो, तो 81 अपॉन वाई इंटू 243, ये वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर हम रखेंगे यहाँ पर। तो आप y का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये वैल्यू हमारी वाई क्यूब की आ जाएगी सॉल्व करने पर। अब हमें क्यूब बनाना है। अब कंडीशन को थोड़ा सा समझते हैं। ये जो 81 है वो एक्चुअल में क्या है? 9 इंटू 9 ये वैल्यू है। 243 क्या है? तो 81 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 3 जो है वो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, और ये हमारी किसके? वाई क्यूब के बराबर हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी? वाई क्यूब के बराबर मिलेगी। अब थोड़ा सा कंडीशन को समझो, 9 की पावर 3 तो नहीं बन रही है। एक मिनट, यहाँ हम जो है क्यूब रखेंगे। 9 की पावर 3 तो नहीं बन रही है, तो फिर कंडीशन क्या बन सकती है? तो थोड़ा सा यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। 9 3 27 ये वैल्यू बन रही है। अगर इसको हम 3 और 3 में बांट दें तो 9 3 27 और 9 3 27, मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 27 का क्यूब आपको वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ y का क्यूब है, तो y आपको जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी? 27। तो 27 जो है वो किस ऑप्शन में मिलेगा? आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं
यहाँ रखो सीधा 81/27 रखोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये जो सोल्यूशन है वो आपको क्लियर होगा। मेनली इसमें कन्फ्यूजन होता है सिर्फ इसी में ही कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी से नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच।